जय हिंद अल्फा स्क्वाड। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सब बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5। हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी स्पीड एंड वेलोसिटी की, और मैंने कहा था यहाँ हम बात करेंगे इस लेक्चर में थोड़े से कुछ डिफरेंसेस की जो स्पीड और वेलोसिटी में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। तो देखिए, हम पहले देख लेते हैं एक तरफ स्पीड और वेलोसिटी। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं और साथ में कुछ सिमिलरिटीज भी हो सकती हैं। जैसे अगर हमने देखा तो ये एक स्केलर क्वांटिटी थी, ये तो देखो पीछे ही हमने बात कर ली थी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमने इसकी यूनिट देखी तो मीटर पर सेकंड थी, इसकी यूनिट भी मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे डिफरेंसेस के हैं। तो देखिए, आपने पीछे पढ़ा डिस्टेंस के बारे में। चलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ, सब काला हो गया। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्यों बात कर रहे हैं हम इसकी? क्योंकि स्पीड बनी है डिस्टेंस से मिलकर और वेलोसिटी बनी है डिस्प्लेसमेंट से मिलकर। ये तो आप सब जानते हैं। तो डिस्टेंस जो था वो केवल और केवल पॉजिटिव हो सकता था, सब जानते हैं ना ये बात। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता था? पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हाँ, ये पता है। तो जब ये और ये दोनों आपस में संबंधित हैं, कैसे जुड़े हुए हैं देखते हैं। क्योंकि जो हमारे पास स्पीड है वो क्या है? डिस्टेंस यानी एस अपॉन टी। ठीक है, और यहाँ अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट आप लगा सकते हैं आर वेक्टर अपॉन टी। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, टाइम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। आप सब जानते हैं टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? टाइम हमेशा बढ़ता ही है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कभी वापस नहीं जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें तो टाइम पॉजिटिव है, ये सबको पता चल गया। लेकिन जब एस पॉजिटिव होगा, यानी एस हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो भैया ये पूरी की पूरी टर्म क्या पॉजिटिव होगी नहीं होगी? ये पॉजिटिव तो पूरी टर्म पॉजिटिव होगी नहीं होगी? तो इसका मतलब जो हमारी स्पीड है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगी। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ देखते हैं टाइम तो पॉजिटिव है, चलो भैया कोई बात नहीं। अब वो कंडीशन जिसमें हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो, तो टाइम पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इसकी वजह से ये पूरी वैल्यू हमारे पास निकलेगी पॉजिटिव। ठीक, एक कंडीशन ये हो सकती है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो जाए और टाइम तो हमारा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से ये वाला पूरा टर्म हो जाएगी नेगेटिव। इतना आपको समझ में आ गया? यानी पॉजिटिव भी हो सकता है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकती है। एक कंडीशन देख लेते हैं जिसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है और हमारे पास टाइम हो जाए हमारा पॉजिटिव। तो भैया ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, सेम वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए तो फिर आगे चलते हैं कि और क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी, या पिछले लेक्चर की बात करें, कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन पढ़ा, कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या उसके बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। हालांकि देखिए, मैं डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करिए, दोनों तरफ इसको डिवाइड कर दीजिए टी से। दोनों तरफ टी से इसको डिवाइड कर देते हैं टाइम से। जैसे ही आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो एस अपॉन टी हमारे पास क्या बन जाता है? वी, यानी स्पीड। ये क्या हो गया? स्पीड। और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन वही रहेगा एज इट इज। तो आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, जब ये हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वेलोसिटी। तो सेम रिलेशन जो आपने देखा किसमें? डिस्टेंस, यानी हम एस ग्रेटर देन इक्वल टू टी डी कर देंगे तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था वही रिलेशन आता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी में। इतना बात समझ में आ गई? नोट करते भी रहे संग में कि जो स्पीड है हमारी वो बड़ी होगी या बराबर हो सकती है वेलोसिटी के। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे उसको लिखा था कि v अपॉन वी वैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगले तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं v। देखिए, एक काम करिए, इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? v वेक्टर
इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं एक बार, यानी v वेक्टर लेस देन इक्वल टू v। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया। अब इसको नीचे ले आओ तो v वेक्टर यानी वेलोसिटी अपॉन स्पीड लेस देन इक्वल टू 1, ये भी हो सकती है। तो ये हम ये सभी हमारे 4 ऑप्शन, जिस तरह से हमारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बने थे कॉम्बिनेशन, वैसे ही 4 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे इनके टाइप्स की। चलिए तो फिर आगे बात करते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी के कुछ टाइप की। तो ये टाइप देखिए कैसे है हमारे पास, दोनों में हमारे पास लगभग सेम टाइप है, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखते हैं कि देखिए सबसे पहले आता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए मैंने इधर स्पीड लिख दिया है तो सब आप इधर स्पीड के चलेंगे। और सेम हमारे पास एक होती है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम एनडीए पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, सब पढ़ के आए हैं, 9th में पढ़ के आए हैं, 11th में पढ़ के आए हैं, तो पढ़ा तो जरूर होगा। यहाँ एक बार और समझ लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है कि एक जो पर्टिकुलर उसके पास टाइम इंटरवल है, उसमें सभी टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास 5 सेकंड और 5 सेकंड करके कई सारे टाइम स्लॉट हैं, 5 सेकंड के कई सारे टाइम स्लॉट या टाइम इंटरवल हैं। ठीक है, और इन सभी टाइम इंटरवल में, 4 टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल है, ये टाइम हो गया, और यहाँ डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, तो वो सभी में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर और 20 मीटर। इतना समझ में आ गया। यानी 5 सेकंड्स के टाइम स्लॉट है, इसमें 20 मीटर्स का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है हर टाइम स्लॉट में। इसका मतलब क्या है कि जितने उसके पास टाइम इक्वल टाइम पीरियड्स में, इक्वल टाइम पीरियड्स का मतलब हो गया उसका ड्यूरेशन कितनी है, वो ड्यूरेशन सेम है, वो सेम ड्यूरेशन में सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे ही स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब डिस्टेंस की बात करें जो बिना किसी डायरेक्शन के होता है, तब तो हमें कोई बात नहीं है, डिस्टेंस हो गया। पर जैसे इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एक पार्टिकल ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तब उसकी हम वेलोसिटी को बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसको, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इफ a particle covers equal distances in equal time periods, ठीक, its speed is called uniform speed। ये आपको समझ में आ गया। If a particle covers equal distances in equal time periods, then its speed is called uniform speed। ठीक है, सेम वहां पर भी हो जाएगी, बस चेंज इतना होगा कि डिस्टेंस की जगह पर आपको डिस्प्लेसमेंट कर देना है, तो सेम वहां पर भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अलग आ जाती है। हमने ये लिख दी डेफिनेशन, कोई बात नहीं, बड़ा सिंपल है, समझ भी लिया कि हाँ इक्वल टाइम पीरियड होंगे तो इक्वल होगा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में जरूरी नहीं कि इक्वल टाइम पीरियड में उतना कर रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, कि मान लो इसने 5 सेकंड्स में 20 मीटर्स कवर किए, लेकिन 10 सेकंड में अगर इसने 40 मीटर्स कवर किए, तो क्या ये दोनों स्पीड या अगर ये वेलोसिटी है तो दोनों इक्वल है या नहीं है या नहीं है, सोचिए, देखते हैं इसको है या नहीं है। तो इसको हम निकालते हैं, चलिए v निकालना, तो वो जाएगा 20/5, क्या निकला, 4 मीटर पर सेकेंड। सेम इसको निकालते हैं, 40/10 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो भैया ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब यही है कि उसकी जो स्पीड है वो सेम रहे। तो सिंपली समझने के लिए हम यही बोल देते हैं कि इक्वल टाइम पीरियड में वो इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। वरना अगर वो देखते हैं आपको अलग अलग जो टाइम इंटरवल भी दे रखे हैं, तो उसमें इस तरह से इस रेशियो में उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया हो कि उनका जो
हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड निकलेगी वो सेम हो, तब भी तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, स्पीड, और सेम हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, एक मिनट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो शुरू करें बच्चों, चलो फिर। तो ये क्या हो गई, कितने बच्चे ऐसे होंगे जिसने ऐसे गैस कर लिया होगा? हाँ, आप समझ में आ गया क्या करेगा। नॉन यूनिफॉर्म एक सा नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब तो आप समझते हैं ना, आप जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक सा होना, बिल्कुल सभी इक्वल है, सब एक से लग रहे हैं। तो वहाँ वेलोसिटी कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, या स्पीड कैसी थी, यूनिफॉर्म थी, या नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब यूनिफॉर्म नहीं, यानी सेम नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसे देख लेते हैं कि एक पार्टिकल ऐसा है या एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके पास इक्वल टाइम पीरियड तो है, पर वो जो उसमें डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो ट्रेवल कर रहा है, वो अलग अलग हो जाए, वो डिफरेंट हो, तब ऐसी स्पीड और ऐसी वेलोसिटी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए एक एग्जांपल से इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास वही पुराना वाला ले लेते हैं, 5 सेकेंड, और हमारे पास 5 सेकेंड के कई सारे टाइम पीरियड्स हैं, और इसमें अब वो कवर कर रहा है बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, ये टाइम हो गया, और ये स्पीड, यहाँ सॉरी स्पीड नहीं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो चलो भाई, पहले में चला 20 मीटर, आगे 5 मीटर ही चला, फिर 40 मीटर चल दिया, फिर कितना चला, चला ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला कि इसके जो टाइम पीरियड्स हैं उसमें उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। देखिए टाइम पीरियड से भी इक्वल है, कितने, 5-5 सेकंड के ये स्लॉट हैं, लेकिन इसमें क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसका सेम है, नहीं है। तो यही है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पीरियड में डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तब उसकी स्पीड कहलाती है हमारी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डेफिनेशन दे दी, इसकी लिख लेते हैं, तो हो जाएगी इफ अ पार्टिकल कवर्स different distances in equal time intervals, then its speed is called non uniform speed। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, इफ अ पार्टिकल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस इतना से चेंज होगा, इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, टाइम पीरियड या टाइम इंटरवल बात वही होगी, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और जब हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतना आपको समझ में आ गया? बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, फिर हम इसके ग्राफ भी पढ़ेंगे आगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर बच्चा लोग आगे बात करते हैं हम स्पीड में, आगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, और एक और चलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले हम देखते हैं किसको, एवरेज स्पीड को। तो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पढ़ने से पहले चलिए आप सभी चलते हैं एक मैच में। आप सभी ने क्रिकेट मैच देखा होगा, ठीक है, देखा ही होगा। तो क्रिकेट मैच में एक मैच के रन का एवरेज कैसे निकालते हैं, पता है आपको? चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक टीम है, उसने 50 ओवर के मैच में कितने रन मारे हैं, यहाँ रन की हम बात कर लें, ये ओवर हो गए, और रन की बात करें तो उसने मान लीजिए 350 यानी 350 रन मारे। ठीक है, एक 50 ओवर के मैच में इतने रन मारे। अब आप बताइए क्या हर ओवर में, पहले हम देख लेते हैं, हर ओवर में उसने कितने रन मारे, वो डिफरेंट होंगे या नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे।
मे भी कोई ओवर ऐसा भी होगा जिसमें रन नहीं भी आए होंगे, कोई ओवर ऐसा भी होगा जिसमें 30 रन भी आए होंगे, 36 रन भी हो सकता है आए हों। तब हम यहाँ पर पहले इसका रन का एवरेज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल जो यहाँ पर रन है उनको लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल ओवर से। ठीक है, यहाँ हम रन का एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं रन का हमारे पास ये एवरेज है। ठीक है, तो रन का एवरेज हमने क्या निकाला, टोटल रन हो गए डिवाइड बाय टोटल ओवर। ठीक, तो कितना यहाँ पर निकला, 7। 7 का मतलब क्या होगा कि हाँ, जितने ओवर थे हर ओवर में एवरेज 7 रन आए हैं। ठीक है, 7 रन हर ओवर के अंदर हमें मिल गए, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हर ओवर में 7 रन आए हों। वहाँ पर अलग अलग हो सकता है, किसी ओवर में ज़्यादा आए होंगे, किसी में कम आए होंगे, किसी में रन ही नहीं आए होंगे। तो एवरेज निकालने का तरीका आपको कुछ समझ में आया होगा, जो मैच में आपने देखा होगा कि करते हुए, कि पूरे जितने रन बनाए हैं उसको ले लो और जितने ओवर पूरे मैच में हुए हैं उससे उसको डिवाइड कर दो। तो सेम हम यहाँ पर चलते हैं, जब एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो सेम, और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तब भी ये सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि क्या, कि स्पीड कर रहे हैं तो स्पीड डिस्टेंस से और टाइम से डिफाइन होती है, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से डिफाइन होती है। तो भैया टोटल अगर डिस्टेंस हमारे पास हो, जो हो सकता है मे बी उसने उस टोटल डिस्टेंस में से कोई डिस्टेंस किसी अलग स्पीड से कवर करा हो, कुछ डिस्टेंस कुछ अलग स्पीड से कवर करा हो। कैसे, जैसे सिंपली अगर आप कोई बाइक चलाते हैं तो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपकी बाइक की स्पीड लगातार चेंज होती रहती है। समझ में आया? ठीक है, स्पीड चेंज होती रहती है, पर मान लीजिए उस एक स्पीड तो चेंज हो रही है, पर आप 1 घंटे में 20 किलोमीटर पहुंचे, फाइनली आप 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए 1 घंटे में, तो आप ये बोलोगे हाँ कि एवरेज में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आया। पर क्या आप सही में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आए होंगे? नहीं, कहीं पर आप कम स्पीड से आए होंगे, कहीं ज़्यादा स्पीड से आए होंगे, कहीं बहुत कम हो गई होगी, कहीं बहुत ही तेज़ दौड़ा दी होगी, तो वहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है, पर जो एवरेज है वो क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सेम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो वहाँ वेलोसिटी मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डिफाइन होती है, वो होती है रेशियो से, जो कि होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें सिंपली, अगर मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं तो वो क्या होगा, वी ए वी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब अगर इधर हम बात करें v वेक्टर ए बी यानी एवरेज वेलोसिटी की, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड, मे बी वो स्पीड डिस्टेंस में कुछ जो उसके पोर्शन होंगे वो अलग अलग स्पीड से कवर करे गए होंगे, पर वो मैटर नहीं करता है। हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, टोटल टाइम से उसे डिवाइड कर देंगे, एवरेज स्पीड हमें मिल जाएगी। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय a मूविंग पार्टिकल। देखो पार्टिकल मूव करेगा तभी तो कवर करेगा, कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, इसको हाँ ठीक है, एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। समझ में आया नहीं आया? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, एंड टोटल टाइम, अब वो टोटल टाइम कौन है जिसमें उसने ये कवर किया है, इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो सिंपली आप कर लेंगे आराम से, नोट्स तैयार भी करते हुए चले, थोड़ा सा चेंज करना है कि डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर देना है। ठीक है, और यहाँ जहाँ हम एवरेज स्पीड बोल रहे हैं वहाँ पर फिर एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगा। इतना समझने के बाद देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर चलते हैं। ठीक है, तो हम, हालांकि ये थर्ड था और ये अब जो आ रहा है वो फोर्थ है, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की। ठीक है,
सेम हम वहाँ भी बात करेंगे किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो फिर से हम उसी मैच में वापस चलते हैं। आपने मैच का एवरेज निकाल लिया था कि हाँ 7 रन्स पर ओवर ये एवरेज था उसका, लेकिन आगे देखते हैं 7 रन्स पर ओवर होने के बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कितने रन पड़े, ठीक है समझ में आ रहा है आपको, 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कितने रन पड़े, तो वो रन एक पर्टिकुलर बॉल पे हो गए। अब किसी हमने एक ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं हुआ, छोटी सी हो गई, मैच के हिसाब से इतनी ही ड्यूरेशन हो सकती है कि एक बॉल हो सकती है, वहाँ छोटा एक बॉल हो सकती है, बॉल से छोटा नहीं होता, आधी बॉल नहीं हो सकती है, आधी बॉल के मतलब बीच में नहीं जाएगी, एक ही बॉल हो सकती है। तो उस हिसाब से हमने एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि हाँ 12वें ओवर की चौथी गेंद पर कितने पड़े थे, भाई 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर कितने रन पड़े थे। तो वो जो रन की बात हम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अभी जब हम एवरेज की बात कर रहे थे तो हम पूरा निकाल रहे थे टाइम इंटरवल के लिए, जितना भी आपने चला है, जितना भी आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तब हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की, किसी पर्टिकुलर टाइम की, जो मे बी जैसे हम अभी बात करेंगे आगे समझना, लेकिन उससे पहले ही समझ लेते हैं। जैसे 12वें ओवर की चौथी गेंद बोली थी, 30वें ओवर की दूसरी गेंद बोली थी, उस पर कितना रन पड़ा, वो क्या हो गया, उस गेंद पर जितना रन पड़ा उसकी जो रन रेट हो गई वो आपकी अलग होगी, वो एक तरीके से इंस्टेंटेनियस रन रेट हो गई, उसको बोल सकते हैं। सेम चलिए आप देखते हैं कि हम कवर करते हुए चलते हैं एक डिस्टेंस को, अलग अलग उसका टाइम पीरियड है, तो वहाँ पर कई सारे टाइम आएगा। मान लीजिए आपने 30 सेकंड तक आप चले, पर आपसे ये पूछा जाए कि 12वें सेकंड के 10वें भाग, क्या बोल रहे हैं 12वें सेकंड के 10वें भाग, अब मैंने यहाँ 12वां सेकंड भी नहीं बोला, उसके 10वें भाग, उसके 100वें भाग, मतलब और छोटा, क्योंकि यहाँ पर बॉल को तो हम छोटा नहीं कर सकते ना, बॉल को आधा नहीं कर सकते थे, लेकिन टाइम में हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका और छोटा पार्ट आ जाएगा, ठीक, और छोटा हिस्सा आ जाएगा। क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम यही करते हैं कि जो टाइम हम लेते हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लेते हैं, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा कि वो लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि लगभग वो जीरो के बराबर हो जाए, या कह सकते हैं मे बी ये माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड में भी हो सकता है, या आप एक पल्स में भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो देखिए इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लिख सकते हैं, वो हो जाता है एक मिनट, ये हो जाएगा डेल्टा, स्पीड की बात कर रहा हूँ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। पर यहाँ पर जो डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी वो क्या है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट है, क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, ठीक है। पर ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंट है वो बहुत ही छोटा है, कितना छोटा है, इतना छोटा है कि ये जीरो के पास जा रहा है, मतलब लगभग जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी डेल्टा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो अब हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव की फॉर्म में हो गया, इसका हम बहुत यूज़ करते हैं, जो कि हम डायरेक्टली स्पीड वगैरह कैलकुलेट करने में लगाते हैं। सेम अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात में आ जाए तो वही चीज़ कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कैसे कि उस सेकंड के 10वें 100वें उस भाग में, तो उस पार्ट में जिसने उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसे हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो देख लेते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सेम यहाँ पर भी लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्योंकि ये टाइम भी बहुत छोटा है, और ये हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। सेम इसको भी अगर हम डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी एस, सॉरी डी एस नहीं होगा, डी आर वेक्टर हो जाएगा अपॉन डी टी। समझ में आ गया क्या हुआ, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया, मैच के एग्जाम्पल से। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम, डेफिनेशन रह गई थी तो इसको हटाते हैं, और मैं इस साइड डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें, जैसे ये वाला जो है इसको नोट कर लिया हो तो मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फिर हम लिख देते हैं, वो वेलोसिटी के लिए था, ये स्पीड के लिए, स्पीड की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप वेलोसिटी की कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ देखिए स्पीड की क्या बोल रहे थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो डिफाइंड है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर
instant is called instantaneous स्पीड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो उसकी स्पीड होगी उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे हम। और साथ में हम ये भी ध्यान रखना है कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो सेम यहाँ पर वेलोसिटी कर देंगे, सेम वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। तो फिर चलिए आगे। तो चलो आगे बात करते हैं हम दो चीज़ों की जो केवल स्पीड के लिए है, वेलोसिटी के लिए डिफाइन नहीं है, जो कि है पहला हम देख लेते हैं, उसे हम बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। क्या है? टाइम एवरेज स्पीड। तो समझते हैं इसको, टाइम एवरेज स्पीड। तो भैया दूसरी वाली भी देख लेते हैं एक बार, कि जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड। देखो समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करते रहें, थोड़ा बहुत उत्साह हमारा बढ़ता रहेगा, गरीबों का उत्साह भी बढ़ जाएगा, अच्छी बात होगी। चलिए आगे चलते हैं। द टाइम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो टाइम एवरेज स्पीड यहाँ पर कुछ चीज़ आ गई ना, एक टर्म टाइम, सेम यहाँ पर एक टर्म आ रही है ना डिस्टेंस, तो इसको समझते हैं। टाइम एवरेज स्पीड डिफाइन होती है फॉर कांस्टेंट टाइम। फॉर कांस्टेंट टाइम बोल सकते हो, या मे बी आप इसको सर्टेन टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, यहां सेम वही बात हो जाएगी यहाँ पर फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस, और सेम आपको यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आप इसको सर्टेन डिस्टेंस भी बोल सकते हो। तो ये जो दोनों स्पीड होती हैं ये एवरेज तो हैं, पर इस वाली में केवल जो होता है वो टाइम हमारा फिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम टाइम को लेकर चलते हैं, टाइम को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, और इस वाले में हम मानकर चलते हैं हमारे डिस्टेंस को कांस्टेंट। तो सिंपली अगर हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कोई एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ हम एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जब आप लिखेंगे तो वो कैसे लिख रहे होंगे? मान लो अलग अलग डिस्टेंस हैं, तो क्या हो सकता है? S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस अप टू सो ऑन, कितना हो जाएगा? Sn अपॉन, आप यहाँ पर सेम कर रहे होंगे कि ये Sn कवर करा उसने T1 में, S2 कवर किया है T2 में, S3 किया है T3 में, अप टू सो ऑन जो Sn डिस्टेंस है वो कवर किया है Tn टाइम में। पर यहाँ पर हम कर रहे हैं टाइम एवरेज स्पीड की बात, तो हमें ये पता होता है, टाइम एवरेज स्पीड में हमें ये दे रखा होता है कि इस T1 वाले टाइम में उसकी स्पीड V1 रही थी, इस T2 वाले टाइम में उसकी स्पीड V2 रही थी, सेम इस तरीके से Tn वाले टाइम में उसकी स्पीड Vn रही थी। इतना क्लियर हो रहा है आपको ना, कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस नहीं दिया है उसने कि T1 में T2 में कितना चला है। ये तो मैंने लिख दिया जनरल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं सिंपली, पर ऐसा दिया नहीं होता है कि उसने S1 नहीं दिया है, हमें S2 नहीं दिया है। उसने हमें ये बताया है कि भैया T1 वाले टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, T2 स्पीड कितनी थी, T2 में स्पीड कितनी थी, T3 में स्पीड कितनी थी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, S1 जब हमें पता नहीं है, S2 में पता नहीं है, तो भाई इनको गायब कर देते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम S1 निकालेंगे तो सिंपल एक फॉर्मूला है B इज इक्वल टू S अपॉन T, तो यहाँ से S इज इक्वल टू V इंटू T निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो S1 बराबर V1 T1 हो जाएगा, सेम S2 बराबर V2 T2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते रहेंगे तो ये हो जाएगा S1 की जगह पर V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 और प्लस अप टू सो ऑन Vn Tn, नीचे होना नहीं, नीचे कोई चेंज नहीं होगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन Tn। ये समझ में मुझे लगता है आपको आ गया होगा कि जब टाइम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें उसने अलग अलग टाइम पीरियड्स में उसकी स्पीड दे रखी होगी, उसकी डिस्टेंस नहीं दिया होगा जो उसने कवर किया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस को हटा देंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि फॉर्मूला बेस्ड इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर हम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये दे रखे होते हैं। डिस्टेंस एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो सेम वही चीज़ कर रखी होती है कि हमें डिस्टेंस एक सर्टेन दे रखा है और हमें ये दे रखा है कि उसने इतना डिस्टेंस इस स्पीड से कवर किया है। जैसे मैं इसी फॉर्मूले को अगर देखूँ तो इस वाली कंडीशन में
इस कंडीशन में हमने उसने दे रखा था कि T1 में कितना वेग था, T2 में कितनी स्पीड थी, T3 में कितनी स्पीड थी। और इसमें क्या दे रखा होता है, उसने दिया होता है कि हाँ उसने S1 डिस्टेंस कवर किया है V1 स्पीड से, S2 डिस्टेंस कवर किया है V2 स्पीड से, सेम करते करते Sn जो हमारे पास डिस्टेंस कवर किया है Vn स्पीड से। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर क्या दिया था कि T1 में कितनी स्पीड थी, T2 में कितनी स्पीड थी। यहाँ फिर जब डिस्टेंस की बात आ गई तो उसने ये बताया कि S1 डिस्टेंस उसने V1 स्पीड से कवर किया, S2 उसने V2 से कवर किया और S3 Sn उसने Vn से कवर किया। नीचे बीच में आप सब सेम वैसे ही रहेंगे। तो आपको अब क्या करना है, अब हमें टाइम नहीं दिया होगा, इधर समझ में आ रहा है, इसमें डिस्टेंस नहीं दिया होगा, उसमें टाइम नहीं दिया होगा, तो टाइम को रिप्लेस कर देंगे। अब टाइम को रिप्लेस करने का सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो टाइम को अगर आप इधर ले जाएं टी को, तो ये हो जाएगा S/V हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं T1 निकालूं तो S1/V1 हो जाएगा। Tn निकालेंगे तो क्या Sn/Vn होगा, नहीं होगा, होगा। तो रिप्लेस कर दो इधर। कैसे करें रिप्लेस, तो लिख देते हैं फिर से क्या, V एवरेज, ये सब ऊपर का तो सेम रहने दो क्योंकि ये दे रखा है, तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू सो ऑन Sn। और नीचे हमें क्या करना है, T1 T2 को सबको रिप्लेस कर देना है। T1 बराबर क्या हो जाएगा, S1/V1 प्लस S2/V2, इस तरीके से लिखते हुए चले जाओ। और यहाँ पर जाएगा Sn/Vn। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि जो हमारे पास टाइम एवरेज स्पीड है, इसमें हर पर्टिकुलर जो हमारे पास टाइम पीरियड होंगे, हर टाइम पीरियड में हमें वेलोसिटी दे रखी, स्पीड दे रखी, वेलोसिटी नहीं। और सेम यहाँ पर डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हमारे पास ये होता है कि उसने जो पर्टिकुलर डिस्टेंस उसने कवर किए हैं, उस डिस्टेंस के लिए टाइम ना देकर उस डिस्टेंस को कवर करने में उसके दौरान उसकी स्पीड क्या थी वो दे रखी होगी। तो फॉर्मूले में ये चेंजेस आ जाते हैं। चलिए फिर आगे करते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक दो चीज़ देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्मूले हैं हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, उसने आधे टाइम में या आधे, पहले हम आधे डिस्टेंस की बात करते हैं, उसने आधा डिस्टेंस जो है उसका S/2, मतलब टोटल डिस्टेंस S था, इसके दो पार्ट हो गए S/2 S/2, ये वाला उसने कवर किया अगर V1 स्पीड से, और आधा जो S/2 डिस्टेंस था उसने कवर किया V2 स्पीड से। ठीक है, ये दो स्पीड से जब उसने अलग अलग डिस्टेंस अपना कवर किया, तो इस पूरे जो हमारे ट्रैवल के दौरान कितनी उसकी एवरेज स्पीड रही, उसका एक शॉर्ट फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर हम VAV निकाल देंगे, यानी V एवरेज स्पीड हमारे पास फिर हो जाती है, वो होती V1 इंटू V2/V1 प्लस V2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। साथ में अच्छा इसको एक चीज़ और भी होती है, फिर इसमें यहाँ पर 2V मल्टीप्लाई में हो जाता है। हालांकि इसको निकालने का तरीका भी सिंपल होता है। जो भी मैंने पीछे बात करी थी किसकी, देखो डिस्टेंस वाली जो बात करी थी, उधर लिखा था ना डिस्टेंस एवरेज स्पीड, तो वहाँ रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा। सेम अगर हम टाइम एवरेज स्पीड वाले में भी एक छोटा सा तरीका होता है क्या, कि हमारे पास टोटल टाइम दिया और टोटल टाइम के दो पोर्शन दे रखे हैं, T/2 और T/2। इस T/2 टाइम के दौरान उसकी स्पीड V1 थी और T2 के लिए V2 थी। तो भैया यहाँ से जो इसकी एवरेज स्पीड निकलेगी VAV, वो हो जाएगी हमारे पास V1 प्लस V2/2। आप सिंपली इसको क्या करना कि जो पीछे वाले फॉर्मूले हैं वहाँ पर इन चीज़ों को अप्लाई कर देना, निकल आएगा। ये डिस्टेंस वाले में लगाना, इसको रखना तो ये टाइम वाले में रखना है, ये निकल आएगा बड़े आराम से। पर डायरेक्टली हम दो के लिए याद कर लेते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सेलरेशन, उसके टाइप की। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है आपको NDA 1 2022 के लिए फुल फ्री कोर्स फॉर मैथ्स एंड साइंस।